नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे एक बयान आया है तेल मिनिस्टर का, एक तरीके से आप कह सकते हैं हरदीप सिंह पुरी साहब का एक बयान आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर करना चाहूँगा। इंडियन ऑयल मिनिस्टर सेज रिफाइंड फ्यूल मे बी सोल्ड टू रशिया थ्रू ट्रेडर्स। इंडियन ऑयल मिनिस्टर सेज इंडियन कंपनीज आर नॉट सप्लाइंग फ्यूल्स टू रशिया। इंडिया इज नॉट, अब ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज नॉट प्लानिंग टू लोअर फ्यूल प्राइजेज येट, सेज पुरी। यानी कि भारत अभी तैयारी नहीं कर रहा है तेल के प्राइस घटाने की। अब प्राइस घटाने की बात कहां से चली है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्रूड ऑयल कहां पे था? क्रूड ऑयल था $65-70 बैरल पे, न्यूट्रल था, कोई दिक्कत नहीं थी। और तेल और डीजल, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ थे? पेट्रोल अराउंड एग्जैक्टली अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, जहाँ तक है $92-94 रुपीज़ प्रति लीटर था, और डीजल थोड़ा और नीचे मान लीजिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? कच्चा तेल बढ़कर हो गया $120 एक दिन के लिए, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए। नॉर्मल कहाँ पे पहुंचा? $105-106 के आसपास काफ़ी समय बिताया, $110 पे भी काफ़ी समय बिताया। उसके बाद लगभग 30 दिन बताया होगा। उसके बाद सरकार ने इलेक्शंस खत्म होने के बाद तेल के दाम बढ़ाना शुरू करे। 4 बार दाम बढ़ाए गए, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब ₹10 लीटर तक का इजाफा देखा गया। ₹10 लीटर का, ठीक है, चलो कच्चा तेल ऊपर था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल कंपनियों को राहत थी, न्यूट्रल हो गया सब कुछ। लेकिन आज की डेट में वापस से क्रूड ऑयल का दाम $70 है। इन्होंने ₹10 का हाइक ले लिया है, तो भैया घटाना चाहिए ना आप, क्योंकि तेल का दाम तो घट गया, आप घटाओ फिर आप। लेकिन हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे हैं अभी तो प्लान नहीं कर रहे हैं प्राइसेस घटाने का, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो, इससे नेगेटिव देखना है तो ये देख लो कि यार ये तो गलत बात है, जब आपको महंगा मिला आपने हमारे सर पे फेंक दिया, अब जब आपको सस्ता मिल रहा है तो हमें फायदा भी तो दो वापस, क्यों नहीं दे रहे? तो यहाँ पे सरकार ये कह सकती है या कह रही है कि देखो, कम से कम कंपनीज को डेली का 1300-1400 करोड़ का घाटा आया है, अब एक आध महीने या रहने दो, फिर घटा देंगे, कोई बात नहीं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या आप ₹10 तक डीजल और पेट्रोल के दाम घटाओगे? किसी कीमत पे नहीं घटाएंगे। 2-4 रुपए घटा दें, लेकिन ₹10 नहीं घटाने वाले। उसके बाद आपने ऑलमोस्ट देखो $70 आज है, करीब 10-15 दिन हो गए जब $75 के पास ट्रेड कर रहा है, तो आपको शुरुआत तो करनी चाहिए ना 2-3 रुपए से, लेकिन नहीं कर रहे। खैर छोड़ो, ये तो एज अ कंज्यूमर हमारा सवाल जवाब दुख दर्द हो गया, लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर क्या समझ में आ रहा है? तेल और गैस तेल कंपनियों का, गैस नहीं, OMCs का फायदा। देखो भैया, इन्हें कच्चा तेल यानी जो चीज इन्हें तेल के लिए चाहिए वो मिल रही है सस्ती, और जो ये बेचते हैं यानी तेल, वो हो चुका है महंगा। डबल फायदा है भाई। जो तेल कंपनियां 1000 करोड़ का घाटा कर रही थी ना $100 बैरल तेल खरीदने पे, आज वो कंपनियां दिन का मुझे लगता है 2000 करोड़ का मुनाफा मार रही होंगी। क्यों? पेट्रोल डीजल के दाम तो ऊपर खींच दिए इन्होंने, और तेल हो चुका है $30 से सस्ता, तो इनके लिए तो चांदी ही चांदी है। और अब ना ये कच्चा तेल ऐसा नहीं करेगा कि दोबारा $100 हो जाए ना, ये घटता ही चला जाएगा। क्योंकि ये कमेंट आया था सऊदी अरेबिया, जो कि बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि इनका क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट अप्रोच जो है ना, वो प्री वॉर लेवल्स पे जा चुकी है ऑलरेडी। यानी इस जंग से पहले जितना वो एक्सपोर्ट करते थे उतना पहुंच गया है। तो फिर क्या धीरे धीरे सभी ऐसे कर देंगे, तो फिर क्या टेंशन है कच्चे तेल की? तो मेरे को लगता है अब कच्चा तेल बढ़ेगा भी तो थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो कच्चे तेल के दाम तो नीचे ही रहने वाले हैं, यानी तेल कंपनियों के लिए मोटा चांदी चांदी है भैया। तो तेल गैस कंपनियों में, गैस निकल रहा है, माफ कीजिएगा बार बार मुंह से, लेकिन तेल कंपनियों की बात कर रहा हूँ, बेस बन गया है बहुत हैवी। तेजी कब आएगी नहीं पता, लेकिन आने वाली है। तो जिनके पास भी ये IOC, BPCL, HPCL हैं, पहली बात तो आपको होल्ड करना है, बेचना नहीं है। और दूसरी बात, मेरे को लगता है फ्रेश भी आप ले सकते हो, क्योंकि देखो हर एक एंगल से आप इनके लिए बेनिफिशियरी हो रही हैं चीजें, फायदे वाली चीजें, आपको दिखेगा इनको फायदा होता। अब फिर भी शेयर ना चले तो फिर तो भैया स्टडी पे ही लात मारने वाली बात है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। हम और आप क्या केवल सोच समझकर पढ़ ही तो सकते हैं। ये तो वही वाली की बात हो जाएगी कि भैया कंपनी ने बैलेंस शीट ही खराब गलत पेश कर दी,
हम पढ़कर फिर तो गलत ही खरीदेंगे, क्योंकि अंदर घुस तो सकते नहीं कंपनी के दिमाग में, प्रमोटर्स के दिमाग में, पढ़ ही सकते हैं जो ऑफिशियल है, और पढ़ने के बाद अगर वो जिसने लिखा है वही गलत लिख दे, जैसे राजेश एक्सपोर्ट था, जैसे ब्राइटकॉम ग्रुप था, 7 साल तक बैलेंस शीट ही गलत दिखा रहे हैं, तो हम तो फंसेंगे ही ना। तो फायदा तो हो रहा है, अब शेयर नहीं चलेगा उसमें, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये शेयर रिवॉर्ड करना चाहिए, इन्हें किसी भी दिन करेंगे और बढ़िया करेंगे, बैठे रहिए लेके। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।